नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रायबरेली जिले के डलमऊ तहसील क्षेत्र अंतर्गत अहार गांव किसानों का आशियाना गंगा एक्सप्रेसवे में आने से ग्रामीण मुआवजे को लेकर काफी परेशान हैं। किसानों एवं ग्रामीणों का आरोप है कि उनके मकान गंगा एक्सप्रेसवे में जा रहे हैं और मकान की लागत के हिसाब से मुआवजा काफी कम दिया जा रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की यह खास रिपोर्ट। डलमऊ तहसील क्षेत्र अंतर्गत अहार गांव लगभग 3 दर्जन ग्रामीणों के मकान गंगा एक्सप्रेसवे की जद में आ रहे हैं। ग्रामीण किसानों को लागत के हिसाब से काफी कम मुआवजा मिलने से अपनी जमीन वो मकान गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु देने को तैयार नहीं है। वहीं प्रशासन द्वारा ग्रामीणों का मान मनोबल किया जा रहा है, किंतु ग्रामीण किसान मानने को तैयार नहीं है, जबकि संबंधित विभाग द्वारा सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि ये मुआवजा जमीन का है, उनके मकान की लागत का मुआवजा कौन देगा। इसी क्रम में डलमऊ एसडीएम आसाराम वर्मा ने मुआवजे की गुत्थी सुलझाने के लिए अहार गांव के ग्रामीण किसानों के साथ मीटिंग भी की, लेकिन गांव के किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि डलमऊ एसडीएम आसाराम वर्मा ने ग्रामीणों एवं किसानों को भरोसा दिया है कि उनका अहित नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल ग्रामीणों में असंतोष व्याप्त है। आने वाले समय में सरकार द्वारा उनके मकानों की लागत को मुआवजे में शामिल नहीं किया गया तो वो सब मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। किसानों की माने तो कई सारी मीटिंग होने के बाद भी प्रशासन इस गुत्थी को सुलझाने में नाकामयाब साबित हुआ है। हमारे साथ हैं अहार ग्राम सभा के किसान, जिनकी ज़मीनें गंगा एक्सप्रेसवे में अधिकृत की गई हैं। वो लोग असंतुष्ट हैं। वे लोग अपनी बात शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। शासन के दिए गए मुआवजे से ये लोग असंतुष्ट हैं। आइए जानते हैं किसान अतुल मिश्र जी से। गंगा एक्सप्रेसवे में हम लोगों की ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया सरकार के द्वारा, लेकिन एडीएम के द्वारा और एसडीएम के द्वारा कई बार मीटिंग कराई गई। आज जहां हर प्राइमरी स्कूल में हम लोग बैठे हुए हैं, यहां पर भी 5वीं मीटिंग हुई है। हर बार समाधान के लिए कहा जाता है, लेकिन समाधान नहीं होता है। किसान परेशान है। यहाँ तक कि आज कह दिया गया कि नहीं, मकान खाली करने की स्थिति आ गई है। उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। मूल्यांकन कराने के लिए एडीएम ने भी कई बार कहा, एसडीएम ने भी कई बार कहा, दोबारा मकानों का मूल्यांकन नहीं हुआ। आज भी एसडीएम साहब ने मूल्यांकन के लिए आश्वासन दिया है और ज़मीन का मुआवजा सर्किल रेट का 4 गुना देने की बात कही जाती है, लेकिन यह नियम खेती पर, कृषि वाली खेती पर तो लागू होता है, लेकिन जो प्लाट जिसका हम लोगों ने बैनामा कराया है उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। सर्किल रेट का 4 गुना हम लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इससे सब लोग परेशान हैं। रोड की ज़मीन है, एनएच के किनारे की ज़मीन है। जब हम लोगों ने इस प्लाट को लिया था तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, यहाँ तक कि अभी 2 साल पहले एक हैं मिश्रा जी, उन्होंने 26 लाख का प्लाट खरीदा और हम लोगों को उसके लिए 2.5 लाख पकड़ा करके उस ज़मीन का अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। इसके लिए हम लोगों को डीएम के यहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है कि आप डीएम के यहाँ जाइए। और इसके पहले कई बार हम लोग भटक चुके हैं। एडीएम के यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है और मीटिंगों में केवल अपनी खाना पूरी करके चाय नाश्ता करके चल दिया जाता है। कोई कार्य अभी तक समाधान नहीं हुआ इसका। आपके जो मकानों की कीमत है उसका मूल्यांकन विभाग के द्वारा किस आधार पर किया गया है? कोई जानकारी, कोई कुछ बताया गया आपको? नहीं, कोई निश्चित आधार नहीं था। बाहर से खड़े होकर केवल उसकी लंबाई चौड़ाई नाप ली गई और अंदर जाकर नहीं देखा गया है कि मकान पक्के हैं, उनमें टाइल्स लगी है या पत्थर लगा हुआ है और कैसे बने हुए हैं, कुछ नहीं देखा गया। बाहर से देख करके उसकी लंबाई चौड़ाई नाप ली गई, जिसकी वजह से सभी किसान जिनके अपने बिजनेस व्यवसाय भी चल रहे हैं, सबकी दुकानें खुली हुई हैं और उसकी वैल्यू बहुत अधिक है। यहाँ पर बगल में रेल कोच फैक्ट्री है और इसकी वजह से सबके व्यवसाय चल रहे हैं। इन सबको यहाँ से हटा दिया जाएगा तो लोग अपने व्यवसाय को लेकर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आप लोगों के हिसाब से आप लोगों की किसी प्रकार की कोई सुनवाई शासन या प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल नहीं, केवल मीटिंगें हो रही हैं, खाना पूरी हो रही है। आप लोगों ने और उच्च अधिकारियों से इसको लेकर के किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या कोई बात की? एसडीएम से शिकायत किया गया, एडीएम के यहाँ भी कहा गया, लेकिन सब केवल खाना पूरी हो रही है, समाधान हो ही नहीं रहा है। कुछ लोगों के दाखिल खारिज नहीं है, बहुत पुराने पट्टे हैं। अब उनका दाखिल खारिज न होने से अब कहते हैं कि जो जिसके नाम चढ़ा हुआ उसी को मिलेगा, तो ये भी कोई समाधान नहीं हुआ। जब आप अधिग्रहण कर रहे हैं, कोई 40 साल से, कोई 30 साल से उस ज़मीन पर रह रहा है, तो उसका आप समाधान निकालिए। अब कहते हैं जैसा होना होगा हो जाएगा, ये समाधान नहीं है। आप इंडिविजुअल एक एक किसान को, एक एक दुकानदार को पकड़ करके उसको देखिए कि उसका समाधान कैसे होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप उसका घर उजाड़ रहे हैं, समाधान कुछ नहीं निकल रहा है। इस तरह से थोड़ी होता है। एक गंगा एक्सप्रेसवे योगी जी की योजना है और उसमें
उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ड्रीम प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं कि किसानों का हनन करके इस तरह से लोगों को जो है बेघर कर दिया जाए, लोगों के व्यवसाय को समाप्त कर दिया जाए, उनको उचित मुआवजा न मिले। 10 लाख 15 लाख का प्लाट खरीदा गया, 2 लाख 2.5 लाख हमको दिया जा रहा है, तो हम कहाँ से इसको कवर करेंगे? ये आप लोगों के हिसाब से जो मूल्यांकन किया गया है, जो आप लोगों को मुआवजा देने की बात कही जा रही है विभाग के द्वारा, वो अनुचित है। बिल्कुल वो अनुचित, गलत इससे तरीके का जो है मूल्यांकन किया गया है। बिल्कुल किया गया है। यहाँ तक कि एक तहसीलदार के यहाँ से एक आदेश है जिसमें लिखा हुआ कि रेल कोच फैक्ट्री की बाउंड्री से 1.5 किलोमीटर तक उसको कमर्शियल माना जाएगा। उसको भी ये नहीं मान रहे हैं, अपने यहाँ के विभाग के कागज़ को नहीं मान रहे हैं। जब 1.5 किलोमीटर तक आप कमर्शियल मान रहे हैं तो उसका आप रेट दीजिए जी, उसका भी रेट नहीं दिया जा रहा है, तो किसान परेशान है, समाधान नहीं हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज इस जो आपने जो मीटिंग की है, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था? इस मीटिंग का उद्देश्य था जो एक्सप्रेसवे में इन लोगों का मुआवजे का इशू है जी, सारी प्रक्रिया हमने बता दी। ये लोग चूँकि वे एक्सप्रेसवे जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता है तब तक देने के लिए, अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं। सर मुआवजा देने का क्या प्रावधान किया गया है आपके विभाग की तरफ से? मुआवजा देने का जो सर्किल रेट का 4 गुना है जी, वही प्राविधान किया गया है, क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि आज ज़मीनों की कीमत जो हमने जिस रेट से खरीदी है उस रेट का 4 गुना दिया जाए। तो जो फिलहाल यहाँ से संभव नहीं, वो आर्बिट्रेशन से ही सर ही इन लोगों को जाना पड़ेगा। इसमें सर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका मुद्दा ये है कि उनके घर जो मकान बने हुए हैं, उन मकानों की कीमत उनकी लागत के हिसाब से कम दी जा रही है। उसके लिए रिवैल्यूएशन भी कराई जा रही। कल जो है PWD और रेवेन्यू का स्टाफ जाकर के उसके हम रिवैल्यूएशन करवा, रिवैल्यूएशन करेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से मृदुलेश त्रिपाठी, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।